दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए जी, एक नए ब्लॉग में फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। एक नई मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और दिन है ये बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे। तो 5 बजे के टाइम से मैंने आज का ब्लॉग शुरू किया है और 5 बजे से 10 मिनट पहले ही मैं उठ गई थी। तो चलिए जी, इसके बाद जो है अपना फ्रेश अप हुई हूँ, थोड़ा सा अपना ब्रश वगैरह किया है, मुंह अच्छे से धोऊंगी। तो पानी के छींटे सुबह सुबह आंखों पे मारना बहुत ही अच्छा होता है, इससे नींद तो भागती है, साथ में हमारी आंखों की रोशनी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने मेन जो दरवाज़ा होता है वो खोल दिया है। सबसे पहले जो है अपना हाथ मुँह धो के यही दरवाज़ा मैं खोल लेती हूँ। उसके बाद जाऊँगी बालकनी के साइड। तो बालकनी का दरवाज़ा आजकल जो हम है खोल के रखते हैं, बस ये जो जाली वाला दरवाज़ा है ना, इस पर कुंडी लगा के रखते हैं। तो बस यहाँ पे इसको भी मैंने ओपन कर दिया है ताकि सुबह की फ्रेश और ठंडी हवा अंदर आ सके और अंदर की जो गर्म हवा है ना वो बाहर जा सके। तो हमेशा से 2-4 कमेंट्स ऐसे आते हैं कि आप इतनी जल्दी सुबह क्यों उठ जाते हो। तो सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। उनमें से सबसे पहला फ़ायदा है कि आपका मन शांत रहता है, क्योंकि जब आप सुबह जल्दी उठते हैं और सुबह जल्दी उठ के अपने कामों को करते हैं ना, तो ऑब्वियसली आपका मन शांत ही रहेगा, क्योंकि सारे काम जो है समय पे ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा यह है कि आपकी जो काम करने की क्षमता होती है, आपका जो एनर्जी होता है ना, वो आपका बढ़ जाता है। जब आप सुबह जल्दी उठ के अपने कामों को करते हैं ना, जो सुबह का जो माहौल होता है एकदम फ्रेश सा, ठंडा ठंडा सा, उसमें जब आप अपने कामों की शुरुआत करते हैं ना, तो आपके जो काम करने की क्षमता है वो अपने आप ही बढ़ जाती है और आप जो है फटाफट से बहुत सारे कामों को, कम समय में बहुत सारे कामों को कर सकते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बाहर वॉक किया है। उसके बाद जो है सारे घर में जितने भी डोरमेट्स वगैरह हैं उन सबको झाड़ झाड़ के एक साइड रख लिया है, क्योंकि अब मैं करने वाली हूँ क्लीनिंग में सबसे पहले करूँगी झाड़ू का काम। तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम मेरा झाड़ू लगाना होता है घर में। तो अच्छा, ये बहुत अच्छी बात होती है कि घर में उठते ही आप झाड़ू लगाते हैं, तो आपके घर में मतलब घर के अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी या फिर जितनी भी गंदगी वगैरह होती है ना, वो घर से बाहर चली जाती है। तो सबसे पहले जो है झाड़ू लगाना ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे जो है बच्चों के रूम में आ गई हूँ। तो इस वाले रूम में ना कोई भी नहीं सोता है, वहाँ हम दूसरे रूम में सोते हैं, क्योंकि वहीं पे एसी लगा हुआ है। तो बस मैं सोच रही थी कि ये बेडशीट चेंज कर दूँ, लेकिन फिर मुझे यही था कि कल तो हम कल या आज शाम को ही निकल जाएंगे मम्मी के घर को। तो बस यही था कि मैंने कहा हम तो निकल जाएंगे, उसके बाद ये बेडशीट ऐसी ही पड़ी रहेगी, यहाँ कोई सोएगा भी नहीं, तो जो है फिर आके ही चेंज करूँगी। तो फिर मैंने इसको झाड़ झूड़ के ऐसे ही बिछा दिया है। और इसके बाद जो है सीधा सबसे पहले मंदिर वाले रूम में से जो है अपने झाड़ू की शुरुआत करती हूँ। और अभी सभी सो रहे हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं। उनकी 2-4 दिन से थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, तो इसलिए वो मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं जा रहे हैं। तो बस वो 6 बजे के टाइम पे ही उठते हैं। तो उसके बाद जो है अपना ड्यूटी के लिए तैयार होंगे, नहाएंगे धोएंगे। फिलहाल जो है अभी वो सो रहे हैं। तो 5:30 बजे से जो है मेरा लगभग झाड़ू का काम शुरू हो जाता है, जो कि चलता है 6 बजे तक। अगर 6 बजे से पहले जैसे कि झाड़ू का काम खत्म हो गया, मेरे पास 5-10 मिनट बचे हुए हैं 6 बजने के लिए, तो मैं डस्टिंग का काम भी कर लेती हूँ। डिपेंड करता है कि मेरे झाड़ू में कितना टाइम लगता है। तो बस यहाँ पे झाड़ू का काम होगा। और बच्चे तो खैर आजकल देर से ही उठते हैं, क्योंकि छुट्टियां हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 बज चुके हैं और हस्बैंड भी उठ चुके हैं। तो वो अपना जो है अपना सेविंग वगैरह कर रहे हैं। तो बस फटाफट से मेरी झाड़ू भी ख़त्म होने वाली है। झाड़ू करने के बाद ही मैं अपना हाथ धो के जो है सीधा जाऊँगी किचन में। तो किचन में करूँगी अपनी तैयारी। तो ये वाला जो शूज़ रैक है यहाँ पे बाहर में रखा है, इसको भी हटा के मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि अब यही है कि घर चले जाएंगे तो फिर 1 हफ्ते तक जो है झाड़ू मतलब थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा। और इसके बाद आ गई हूँ किचन में। तो किचन में सबसे पहले मेरा नियम होता है कि मैं अपनी गैस को पोंछ लेती हूँ, थोड़ा सा झाड़ झूड़ लेती हूँ। वैसे तो रात को खैर करके ही सोते हैं साफ़ सुथरा, लेकिन फिर भी जो है सुबह के टाइम पर एक कपड़ा ज़रूर मार लेती हूँ। तो इसके बाद जो है अब करूँगी मैं नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते की तैयारी में वही मैंने रात से ही सोचा था कि मैं बनाऊँगी आज बढ़िया सा नाश्ता, क्योंकि मेरे पास ना इतनी सारी सब्जियां भी नहीं थी कि जो कि मैं सब्जी रोटी या कुछ बना लूँ। तो इसके लिए जो है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि प्याज टमाटर इस तरीके की जो सब्जियां होती है ना, जो नॉर्मल सब्जियां होती है वो तो हमारे पास होती है, तो उससे भी ये अच्छे से जो है बन जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि 4 जनों का नाश्ता बनने वाला है, 2-2 चीले सभी ले लेंगे। तो ये बनने वाले हैं सूजी के चीले। तो मेरे घर में ना बेसन वगैरह के चीले जो है बहुत कम पसंद किए जाते हैं, हस्बैंड भी नहीं खाते हैं। तो सूजी के चीले बना दो ना तो सब जो है आराम से खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने
1.5 कप के करीब सूजी लिया है, जिसमें मैंने आधा कप दही डाला है, क्योंकि मेरे पास दही खट्टी थी, इसलिए जो है आधा कप दही लिया है। बाकी जो है मैंने पानी ऐड किया है 1 कप, और मतलब जितना सूजी लिया है उतना ही मैंने पानी डाल के उसको घोल करके जो है फूलने के लिए रख दिया है। साथ में अब जो है यहाँ पे मैं सब्जियाँ कट करूँगी, जो मैं इसमें डालूँगी। तो चॉपर में मैंने 1 प्याज डाल दिया है, 1 शिमला मिर्च के करीब और 1 टमाटर। तो सुबह का जो टाइम होता है ना, एकदम टाइम टू टाइम मेरा सारा काम चलता है। जैसे कि 6 बजे मैं किचन में आ जाती हूँ, अपने नाश्ते की तैयारी करती हूँ। अगर मुझे सब्जी वगैरह बनानी होती है तो मैं उस समय बना लेती हूँ, और 6:30 बजे तक जो है मैं जो रोटी पराठे जो भी बनाने होते हैं मैं शुरू करती हूँ। तो अभी जैसे कि मेरे पास 6:30 नहीं बजे हैं, तो 10 मिनट बाकी हैं। तो वही है, 10 मिनट का सदुपयोग करके मैंने फटाफट से अपनी बालकनी की धुलाई कर दी है, क्योंकि सुबह का ना एक मिनट इतना कीमती होता है ना। एक तो सुबह बहुत ज़्यादा काम होते हैं, किचन के काम हो जाते हैं, फिर घर की साफ़ सफाई, कपड़े बर्तन, सारा कुछ जो है ना सुबह के टाइम पे ही सारे काम हमारे ऊपर आ जाते हैं। तो इसके लिए ना अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं और एक मिनट का मतलब बिल्कुल सदुपयोग करते हुए चले ना, तभी जो है जल्दी उठने का फ़ायदा होता है, वरना तो फिर जो है यहीं हम अपने कामों पर उलझे रह जाते हैं और काम भी हमारे टाइम पे ख़त्म नहीं हो पाते। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने फटाफट से बालकनी की धुलाई कर दी है, और इसके बाद आ गई हूँ किचन में, क्योंकि हो चुके हैं 6:30। तो 6:30 बजे से आते ही मैंने सब्जियाँ जो चॉप करके रख दी थी, बस वो मैंने सूजी जो सोक करने रखी थी उसमें ऐड कर दिया है। अब डालते हैं इसको टेस्टी बनाने के लिए कुछ मसाले, जिसमें मैंने डाला है आधा चम्मच के करीब चाट मसाला, स्वाद के अनुसार नमक हमने थोड़ा सा पहले भी डाला था, तो थोड़ा सा मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल दी है, और 1 चम्मच के करीब मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर, और साथ में मैं डालूंगी इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर, जो कि मैंने भून के और पीस के रखा हुआ है। क्योंकि आजकल रायता वगैरह इस तरीके की चीज़ें बनती हैं ना, तो इस तरीके से जीरा वगैरह का जो पाउडर होता है ना, बना के रखना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे बस उसको अच्छे से बैटर को घोल लिया है, थोड़ा सा पानी उसमें एडजस्ट किया है। अब इसमें तवे में थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब तेल डाला है, थोड़े से राई के दाने चटकाए हैं, और उसमें जो है 2 कलछी के करीब मैंने ये बैटर डाल दिया है। इसको फैलाऊंगी अच्छे से, और बहुत ही क्रंची करारे जैसे सूजी का होता है ना, एकदम क्रिस्पी करारे जिससे ये चीले बन के तैयार होते हैं, बहुत ही टेस्टी। साथ ही दूसरी तरफ मैंने चाय चढ़ा के रखी है, तो उसमें मैंने डाल दिया है दूध, और इनको पलटने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल आराम से ये पलट भी जाते हैं। और इसमें सोडा वगैरह, इनो वगैरह मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस ऐसे ही ये बहुत हेल्दी से चीले बन के तैयार हो जाते हैं। साथ ही जो है मैंने रात को बादाम सोक करने रख देती हूँ, तो वही मैंने जो है 4 से 5 बादाम जो है हस्बैंड के लिए छील के रख दिए हैं। अब जो है उनकी नाश्ते की प्लेट भी लगा रही हूँ साथ के साथ। तो एक चीला जो है अभी बन चुका है, तो उनको दे के आऊँगी, दूसरा चीला जो है बाद में उनको तवे पे बन रहा है, तो जो कि मैं उनको गर्मा गर्म सर्व करूँगी। तो चलिए जी, हस्बैंड यहाँ पे ड्यूटी जा चुके हैं अपना नाश्ता करके, तो मैंने यहाँ पे प्लेट उठा ली है नाश्ते की, और अब जो है सेकंड टाइम की ड्यूटी शुरू होती है हमारी। तो बस इसके बाद जितने भी बर्तन हैं किचन में धुलने के लिए, वो मैंने डाल दिए हैं सिंक में, और इसके बाद ना आज ये वाला कॉर्नर है, इसको मैं अच्छे से साफ करने वाली। तो वही है कि 1 हफ्ते के लिए घर जा रही हूँ, तो जितना भी साफ़ सफाई करके चली जाऊँ तो सही रहेगा, फिर मतलब वहाँ से आने में इतना काम मेरे लिए नहीं रहेगा। बाकी यहाँ पे खुशी और खुशी के पापा रहेंगे, वो यहीं पे रहेंगे, क्योंकि खुशी के पापा की ड्यूटी है और खुशी का कोचिंग चलता है क्लास। तो बस जो है वैसू और मैं ही जाएंगे, और भैया भाभी आएंगे तो उनके साथ चले जाएंगे हम। तो बस यहाँ पे अब फटाफट से वहाँ पे उस वाले एरिया पे भी मैंने साबुन मल दिया है अच्छे से, और इसके बाद गैस को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसके जो नॉब वगैरह होते हैं वहाँ पे भी मैंने अच्छे से साबुन से उसे साफ़ कर लिया है। इसके बाद जो है गीले कपड़े से 4-5 बारी जो है गीला कर करके मैंने कपड़े को अच्छे से यहाँ पे साफ़ कर लिया है, पूरा काउंटर टॉप भी और गैस को भी। उसके बाद जो है सूखा कपड़ा लेके मैंने पूरा गैस को भी अच्छे से साफ़ किया है, और पूरा काउंटर टॉप को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो सूखे कपड़े से वही है कि गीला कपड़ा हम जितना भी कर ले, लेकिन जब तक हम एक सूखा कपड़ा नहीं मारते हैं ना, तो सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि जितने भी जो दाग वगैरह लगते हैं पानी के, वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। जितने भी मैंने जो ट्रे मैंने धोने डाली है ना, उसमें जितने भी बर्तन थे वो मैंने जो है अच्छे से पोंछ भी लिए हैं कुछ, और कुछ जो है मैंने धोने के लिए डाल दिए हैं। जैसे कि ये तेल का जो कंटेनर था ये खाली हो चुका था, तो इसको भी मैं आज अच्छे से धो लूँगी। बाकी 1-2 बर्तन और हैं जिनको मैं अच्छे से धोने वाली हूँ, और ये पूरी ट्रे जो है अच्छे से धुल जाएगी। बाकी अभी जो है जितने भी नॉर्मल हमारे नाश्ते के बर्तन हुए हैं वो उनको पहले धोऊँगी, और उसके बाद इनको धोऊँगी, क्योंकि इनमें तेल की चिपचिपाहट है ना, तो उसको मैं गर्म पानी से अच्छे से धोऊँगी। तो यहाँ पर मैंने तेल का
का जो ये कंटेनर है इसके अंदर गर्म पानी लेके इसमें थोड़ा सा साबुन डाल के बर्तन धोने वाला ही लिक्विड डाल के उसको अच्छे से घोल बना के उसको अच्छे से जैसे कि अंदर से जो चिकनाई वगैरह होगी ना वो साफ़ हो जाएगी। बस इसके बाद जो है ये वाली ट्रे को भी अच्छे से धो लिया है और थोड़ा सा ब्रश की हेल्प से भी मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो इसके बाद इनको साफ़ सूफ करने के बाद थोड़ी देर धूप में रख दूँगी बाहर बालकनी में, और जब ये सूख जाएंगे फिर जाके इनको जगह पे लगाऊंगी। तो किचन से सारा काम निपटाने के बाद किचन को अच्छे से साफ़ सुथरा बर्तन धोने के बाद आ गई हूँ बाहर। अब होगा डस्टिंग का काम, उसके बाद होगा पोछा। तो झाड़ू सुबह लग जाती है ना, इतना फ़ायदा हो जाता है कि मुझे अभी जो है झाड़ू लगाने का मतलब झाड़ू नहीं लगानी होती है, सीधा जो है अपना डस्टिंग करो और पोछा लगा लो। तो टाइम पे उठने का थोड़ा सा यही फ़ायदा हो जाता है कि सुबह सुबह झाड़ू भी लग जाती है, जो कि अच्छा भी होता है और इतना ये काम मेरा यहाँ पे ख़त्म भी हो जाता है। तो चलिए जी, अपना जो थोड़ा सा टीवी यूनिटी मैंने साफ़ किया है, पिछली ब्लॉग में देखा होगा उसकी मैंने अच्छे से सफाई की थी, तो उसमें ज़्यादा साफ़ सफाई का ऐसा कुछ था नहीं, उसमें बस एक कपड़ा मारा है। साथ में मैंने डाइनिंग टेबल को अच्छे से साफ़ किया है कॉलिन से। इसके बाद ये वाला मिरर, इस पर भी दाग लगे हुए थे, इसको भी साफ़ किया है। थोड़ा सा वॉशिंग मशीन पे भी हाथ मार दिया है ऊपर से। अब जो है मैं कपड़े यहाँ पे बाल्टी में सोख करने रख दूँगी, क्योंकि पोछे का काम होगा इतनी देर में ये अच्छे से सोख हो जाएंगे। तो यहाँ पे आज धोने वाली हूँ मैं हाथ से ही कपड़े, क्योंकि ना इतने सारे कपड़े हैं नहीं है, क्योंकि कल ही मैंने मशीन में लॉन्ड्री लगाई थी तो सारे कपड़े कल ही धुल गए थे। तो ये जो आज के डेली के कपड़े हो जाते हैं ना, तो बस वही मैंने हाथों हाथ धो लिए हैं, वरना ये रह जाएंगे। अगर हम शाम को भी निकलते हैं घर में तो फिर ये यहीं रह जाएंगे गंदे कपड़े। तो वही है, जब तक मैं निकलूँगी तब तक जो है जितने भी काम होते हैं ना वो सब जो है करके चले जाओ तो सही रहता है। बाकी हमारे पीठ पीछे तो खैर कोई मतलब सब काम होते ही हैं, खैर किसी के ना रहने से या रहने से काम रुकते नहीं है, पर हमें यही रहता है कि भाई हम ये हैं तो मतलब ये भी कर लो वो भी कर लो। चलिए जी, मैंने ये वाला रूम है, इसमें बच्चे उठ चुके हैं, तो बस ये वाला बिस्तर उस्तर सारे समेट के और बेडशीट वगैरह अच्छे से झाड़ झूड़ के मैंने अच्छे से कर लिया है बेड को ऑर्गेनाइज। अब जो है यहाँ पे लगेगी अच्छे से झाड़ू। तो इस रूम की झाड़ू जो है ना यहीं पे उठा दूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारा बैग भी पैक हो चुका है। वही है, सुबह निकलेंगे या आज शाम को निकलेंगे, पर बैग जो है रेडी रहेगा, तो मतलब जब भी भैया भाभी आएंगे तो चल देंगे। तो चलिए जी, यहाँ पे अब जो है झाड़ू मैंने इसी रूम में उठा दी है, क्योंकि और रूमों में तो झाड़ू मेरी सुबह ही हो चुकी थी। तो बस यहाँ पे इस रूम की झाड़ू में ज़्यादातर यही होता है कि इसी रूम में उठा देती हूँ। बेडरूम में झाड़ू लगाने के बाद मैंने पूरे घर में जो है पोछा लगा दिया था। उसके बाद आ गई हूँ ऊपर। तो ऊपर आते ही जो है मैं डस्टबिन भी लेके आ गई थी, क्योंकि उसी बीच जो है कूड़ा वाला भी आ चुका था। तो बस यहाँ पे डस्टबिन भी खाली हो गया था, तो मैंने लगे हाथों डस्टबिन को भी धो के जो है धूप में सुखाने रख दिया है। इसके बाद लगेगी सीढ़ियों में पोछा। तो सीढ़ियाँ भी काफ़ी गंदी हो जाती हैं, तो इसको चारों तरफ से जो है किनारे पे उसके जो साइड में पट्टियाँ चल रही हैं इनको भी अच्छे से साफ करते हुए जो है सारी सीढ़ियाँ में अच्छे से पोछा लगा लूँगी। तो आप सब भी मुझे कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन अपने मायके या इधर उधर गर्मियों की छुट्टी में घूमने गए हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, वो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। बस मैं भी आज शाम को ही या फिर सुबह के टाइम पे कल सुबह निकल जाऊंगी मम्मी के घर को। तो वही है, आधी छुट्टियां निकल चुकी हैं, बस आधी छुट्टियां बच्चों की बाकी हैं। तो बस एक हफ्ते के लिए देखते हैं, एक हफ्ते के लिए या 8-10 दिन के लिए, कितने दिन के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे पूरा घर हो चुका है क्लीन, और अभी मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी हैं, जो कि घर जाने से पहले, जैसे कि मलाई का काम करना है। साथ में दूध वाले भैया को बोलना है कि मतलब दूध मत देना एक हफ्ते के लिए, क्योंकि यही लोग रहेंगे तो इनको जब भी लगेगा तो डेयरी से लेके आ जाएंगे एक पैकेट दूध, क्योंकि चाय तो इनके पापा ही पीते हैं, खुशी तो पीती नहीं है। तो बस यहाँ पे ना और वहाँ पे जब मम्मी के घर जाऊँगी तो वहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो वहाँ पे पता नहीं मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए जी, इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करूँगी। मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा।